नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेग एवं चाल। साइंस का टॉपिक है और इसमें पढ़ने वाले हैं वेग एवं चाल और दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं और इसके मात्रक क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर ले, जिससे नए वीडियो जो भी अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं वेग चाल टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कोई भी वस्तु जिसकी चाल होगी या वेग होगा तो उसके लिए हमें दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दूरी। दूरी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, दूरी और एक नाम आता है विस्थापन। दोनों नाम सुने हुए लग रहे आपको, लेकिन इसके डेफिनेशन क्या हो सकती है ये पता नहीं है ना। तो दूरी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक कोई बिंदु है ए, यहाँ से कोई वस्तु चल कर के बिंदु बी पर पहुँचती है। ठीक है, कोई वस्तु ए बिंदु पर स्थित है और वह बी बिंदु पर जाती है। ठीक है, तो वो किसी भी रास्ते से होकर जा सकती है, डायरेक्ट भी जा सकती है। तो मान लीजिए इस प्रकार यहाँ इस पर पहुँच गई बी बिंदु पर, तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की जो टोटल लंबाई होगी उसको हम कहेंगे दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। कोई भी वस्तु है एक बिंदु से चल कर के दूसरे बिंदु तक पहुंचने पर जो लंबाई, पथ लंबाई तय करती है उसको हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, उसका जो मात्रक है वह भी बता देता हूँ आपको। मात्रक, इसका जो मात्रक है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है। ठीक है, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मीटर को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। दूरी की डेफिनेशन हो गई कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी लंबाई तय की जाती है, जो पथ लंबाई किसी वस्तु के द्वारा तय की जाती है उसको दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, कोई वस्तु है वो गति करेगी तो उसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की डायरेक्ट जो दूरी होगी, ठीक है, सीधी दूरी, जिसको हम सरल रेखीय दूरी बोल सकते हैं, डायरेक्ट सीधी दूरी है, उसको विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई भी वस्तु है वह गति करती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो डायरेक्ट जो दूरी होती है, उसकी बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी, इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है? मीटर ही होता है। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन समझ में आने के बाद बात करते हैं गति किसे कहते हैं।
तो गति की बात कर रहे हैं तो गति की डेफिनेशन समझ में आना ज़रूरी है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कोई भी वस्तु है, यदि किसी समय उसकी स्थिति में बदलाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं गति। जैसे कोई वस्तु यहाँ स्थिर है और हमने उसको धक्का दे करके यहाँ तक खिसका दिया, तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो इसके बीच इतनी दूरी तय कर ली, तो ये इसको गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चाल की। चाल किसे कहते हैं? ठीक है, चाल किसे कहते हैं? स्पीड। तो चाल की बात कर रहे हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है वह उसके द्वारा व्यक्ति भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कोई वस्तु ही हो, व्यक्ति भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। कोई भी वस्तु जिसके द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसी को चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु है तो चाल की गणितीय रूप क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये चाल, तो चाल का फॉर्मूला हो गया ये। चाल होती है दूरी बटा समय। यदि आपको चाल दे दी जाती है, यदि आपको दूरी और समय दे दिया जाए तो चाल आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि आपको समय और चाल दे दे तो दूरी निकाल सकते हो, और दूरी और चाल दे तो समय निकाल सकते हो। इसका पक्षांतर करते हैं। जैसे दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय हो जाएगा, और यदि समय निकालना है तो हो जाएगा, समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं चाल, दूरी और समय। यदि इन तीनों में से दो की वैल्यू आपको दे दी जाए तो तीसरी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चाल की मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड चाल का ऐसा ही मात्रक है ये, ऐसा ही पद्धति में चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये भी वेग का मात्रक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेग। नेक्स्ट है वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी। वेग क्या है? वेग और चाल में केवल इतना ही डिफरेंट है कि वेग होता है सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती है।
विस्थापन भी एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में दिशा देखो चेंज हो रही है, यहाँ इस दिशा में जा रही है, यहाँ पे ये दिशा है, यहाँ पर ये दिशा है। तो दिशा परिवर्तनशील है, तो इसका दिशा का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसको अदिश बोलेंगे। जबकि विस्थापन देखो ए बिंदु से बी की ओर जा रही है, तो ये विस्थापन एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, सदिश और अदिश क्या होता है? सदिश जिसमें दिशा का ज्ञान हो, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, उसे सदिश कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं हो, उसे अदिश कहते हैं। ठीक है, तो वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब इसमें देखो दिशा ज्ञान कैसे होगा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, डेफिनेशन ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है वे कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसे वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेग की डेफिनेशन होगी, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या क्या है? दूरी तो है लेकिन सदिश है, तो इसको विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गई विस्थापन बटा समय अंतराल। तो v बराबर d/t हो गया। और वेग का जो मात्रक है, SI मात्रक जो चाल का है वही होगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग और समय, वेग ज्ञात करना हो आपको, यदि विस्थापन यानी दूरी दे दी जाए और समय दे दिया जाए तो आप वेग निकाल सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु जैसे बता दी जाए कि एक बस है, वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है उत्तर दिशा में, और दिशा बता जाए उत्तर दिशा, तो इस प्रकार वेग ज्ञात कीजिए तो आप निकाल सकते हो। कार हो, बस हो, रेल हो, उसकी दूरी दे दी जाए, समय दे दिया जाए तो वेग आप निकाल सकते हैं। और वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार जो आपको ये बताई गई है दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, गति, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उस पर क्लिक कर ले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।